परसेंटेज घटता था तो माना जाता था कि ये विपक्ष के हक में नहीं है, सत्तारूढ़ पार्टी के हक में है, और वोटिंग बढ़ता था तो माना जाता था कि सत्तारूढ़ पार्टी जा सकती है। लेकिन 2009-10 के बाद से प्रवृत्ति बदली है, कई बार वोटिंग बढ़ा है और सत्तारूढ़ पार्टियां वापस आई है, वोटिंग घटी है फिर भी वापस आई है। 2014 से ज्यादा 2019 में वोटिंग हुई और नरेंद्र मोदी सरकार वापस आई है। तो इसलिए वोटिंग परसेंटेज के आधार पर पहले की जो मान्यता थी अब वो नहीं है। अब नई मान्यता के अनुसार देखना पड़ेगा कि वोटिंग परसेंटेज घट क्यों रहा है। एक इसका पहला कारण यह है कि भारत के चुनाव को देखें तो अगर 69% से ज्यादा पिछली बार वोटिंग हुई है तो उसको एक पीक मान लेना चाहिए जी। और ये मानना चाहिए कि उससे ज्यादा लोकसभा चुनाव में वोट बढ़ना भारत में शायद संभव नहीं है। बढ़ेगा तो फिर उसका अलग से विश्लेषण करेंगे। तो जाहिर है कि अगर इतने पीक पर गया है तो पीक के बाद उसको नीचे आना ही था। ये नहीं हो सकता है कि एकदम से हमेशा जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ता ही रहे, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि 2009 से कि 2004 के बाद से ही लगातार वोटिंग बढ़ी है। तो इसलिए एक तो मेरी समझ में जो आ रहा है कि अब हमको मान के चलना चाहिए कि भारत जैसे देश में 67-68% वोट जो है या 65% के ऊपर एक इसको औसत ठीक ठाक मान के चलना चाहिए। अब और जहां तक देखिए जी इस समय ये कल्पना करना कठिन है कि किसके वोटर नहीं निकले हैं और किसके वोटर आ रहे हैं। जी यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से कुछ लोग कुछ टिकट दिए गए या जैसे बाहर से लोगों को लाया गया, जो गठबंधन किए गए उसको भी अन्य जगह कई जगह तो थे लेकिन कई जगह उनके स्थानीय कार्यकर्ता नेता उसके पक्ष में नहीं थे। उसी तरह से कई राज्यसभा ऐसे भेजा गया लोगों को जो बाहर से आए थे और आपने तुरंत राज्यसभा भेज दिया, दूसरे को भेज दिया। तो जो महत्वाकांक्षी पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं 5-10% और उनकी महत्वाकांक्षा सही होती है कि मैं भी कभी विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा, उन सबको एक धक्का लगा है कि इस प्रकार से टिकट बंटवारा हुआ और हम पर थोपा गया है। तो अब विरोध तो नहीं करेंगे क्योंकि देश में लंबे समय से एक विचारधारा का युद्ध चल रहा है। एक तरफ हिंदुत्व और हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रभाव का की विचारधारा है, दूसरी ओर उसके विरुद्ध जा रहा है। तो जिनके अंदर विचारधारा है वो विरुद्ध में जाके मतदान नहीं करेंगे, ये हो सकता है। लेकिन कई बार उदासीन हो जाते हैं तो काम नहीं करते हैं, मतदाताओं को घर से निकालने में कठिनाई होती है। दूसरी ओर अगर विपक्ष ठीक से मुद्दे नहीं उठा रहा है और वो ऐसे मुद्दे उठा रहा है कि उसको तो लगता है कि बहुत क्रांतिकारी है, लेकिन उसके कार्यकर्ता और समर्थक या भाजपा विरोधी जो भाजपा को हराना चाहते हैं उनको गले नहीं उतरता है, या विपक्ष ये नहीं संदेश दे पाता है कि वो भाजपा को हराने में सक्षम है और भाजपा को हराने के बाद केंद्र में एक स्थायी स्थिर सरकार दे सकता है, तो विपक्ष के अंदर भी निराशा होती है। तो अब इस समय ये तो कहना कठिन है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने वाली जो सामाजिक समीकरण है, खासकर समाजवादी पार्टी के समर्थक जो मुस्लिम यादव हो, अगर वो भारी संख्या में मतदान के लिए निकल रहे हो तो इसको देखने के बाद भाजपा के समर्थक उनकी प्रतिक्रिया में नहीं आए कि भाई अगर मुस्लिम मतदाता ज्यादा संख्या में है तो हमको निकलना चाहिए, जरा गले अभी नहीं उतरता है। तो इसलिए इसको देखना पड़ेगा। लेकिन ये इस समय का मतलब इतना ही मुझे समझ में आया है कि मतदान को चुनाव को लेकर के दोनों पक्षों ने अपने समर्थकों मतदाताओं के अंदर वो उत्साह पैदा नहीं किया जी जिसकी उम्मीद खासकर 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो रही थी। लेकिन परिणाम के बारे में अभी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। जी अवधेश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। रितेश कुमार भी हमारे